हम बात करेंगे बेसिक मैथ की। मैथ में रेशियो प्रॉब्लम कैसे निकालते हैं और रेशियो कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए, तो बेसिक मैथ के अंदर हम लोग रेशियो प्रॉब्लम निकालते हैं। अगर हमें एक डिजिट की रेशियो निकालनी है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, जैसे कि 2/3 इसका रेशियो निकालना है तो हम लोग सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर 2 का रेशियो लेना है जो कि खुद डिवीजन में है तो उसे कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अगर 2 का रेशियो लेना है और खुद ये डिवीजन में है, a डिवीजन बाय b डिवाइडेड बाय c अपॉन d, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हम जो a है ऊपर वाला, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले के साथ, जो कि होगा a मल्टीप्लाई d, और b की मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, b मल्टीप्लाई c। हम लोग इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर कंडीशन ये आ जाए a डिवाइडेड बाय b अपॉन c, तब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, इसको कैसे डिवाइड करेंगे। रीजन में कुछ नहीं होता है, उसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं, तो हम a अपॉन 1 b डिवाइड c, हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। तो a मल्टीप्लाई c और b आ जाएगा। और अगर कंडीशन ये आ जाए a डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड बाई c, तब इसको कैसे करेंगे, ठीक ऐसे ही इसको भी हम लोग करेंगे। और c के नीचे हम लोग 1 मानेंगे और फिर हम इसकी रेशियो निकालेंगे, a अपॉन b मल्टीप्लाई c। ओके, इस रेशो पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव ग्लास ऑफ इंडेक्स इज दिस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस, रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर व्हाट इज दिस, कैलकुलेट, मतलब ये सारी चीज़ें। इस रेशियो के ही अंदर हम डायरेक्शनल प्रोपोर्शन और इन्वर्सिबल प्रोपोर्शन और देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल। सपोज ये है x इक्वल्स टू 2y, ये डायरेक्शनल जो x है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, 2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। और जब हम ये डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि x को अगर इस x को अगर हम डबल करेंगे तो y भी डबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसी तरीके से ठीक हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी देखते हैं। इनवर्सली का मतलब होता है किसी के डिवीजन में, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे। x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के, या y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। कंडीशन ये है कि इफ़ y डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल है x के, और अगर इसमें 2y आ जाए तब ये हम कैसे करेंगे सोल्व। तो देखते हैं, देखो इस y को y1 y2 करेंगे, ऐसे ही सेम हम लोग x को x1 और x2 करेंगे। जब 2 सिचुएशन को कंपेयर किया जाता है तो वहाँ रेशियो काम आता है, वहाँ पर रेशियो निकाला जाता है। और अगर कंडीशन ये आ जाए कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर के, तब हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। तब हम इसको लिखेंगे, y को मानेंगे y1 y2 और x1 x2 का होल स्क्वायर। और अगर कंडीशन आ जाती है कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन x के, तब हम 2 डिजिट को कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं, हम y को मानेंगे y1 और y2, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो y1 होगा x2 और y2 होगा x1 के। कैसे होगा देखो, तो ये कैसे होगा, y1 और y2 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन x1 1 अपॉन x2, ये डिवीजन में है। यहाँ आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा x1। इसी तरह से हम लोग इनको उल्टा करके लिखते हैं। उल्टा कैसे, y1 अपॉन y2 इक्वल्स टू x2 अपॉन x1। और अगर सपोज कंडीशन ये आ जाती है, जैसे y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रूट x, तब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे 2 डिजिट के लिए। तो इसको हम लिखेंगे y1 अपॉन y2 इक्वल्स टू x2 अपॉन x1 रूट, या फिर हम लिखेंगे x2 रूट अपॉन x1 रूट 1। अब रेशियो पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख। इफ़ a इक्वल टू है 3 अपॉन बी के और b है 2 अपॉन 3, जब वैल्यू फाइंड करनी है a अपॉन बी की, तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे a अपॉन बी की। a इक्वल है 3 अपॉन 2 के और b इक्वल है 2 अपॉन 3 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के नीचे के साथ, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया a अपॉन b इक्वल्स टू 9 अपॉन 4। ईजी।